चवर छतर तखत के मालक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब 400 साला शताब्दी रूप के विच J&K स्टेट दे विच इस स्थान के उत्ते मना रहे हैं। गुरु के महल श्री अमृतसर साहब की पावन पवित्र धरती के उत्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया सी। पैंडेमिक बड़े जोरां ते सी। श्री अमृतसर साहब गुरु के महल जिथे सतगुरां दा प्रकाश होया उत्थे पुरब तो मनाया गया, लेकिन वड्डे पद्धर के उत्ते नहीं मना सके क्योंकि महामारी का प्रकोप सी। कई प्रकार दी सरकारां दी पाबंदियां सी। और मैं इस गल्लों जम्मू और कश्मीर दी सिख संगतां नूं बधाई देना है कि उन्होंने उपराला किया, प्रबंधकों को सहयोग दिता है और अज आप सतगुरां दा प्रकाश पुरब वड्डी पद्धर के उत्ते मना रहे हैं। बड़ी बड़ी देन है गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की समुची मनुखता नूं, समुची मानव जाति नूं, क्योंकि उन्होंने शहादत जिहड़ी दिती है वो मनुखी हकों की राखी लई दिती है, मनुखी अधिकारां की राखी लई दिती है। उस वेले की जिहड़ी स्टेट सी जिन्हों असीं मुगलिया स्टेट कहते हैं, वो एक खास धर्म के लोगों के अधिकारां नूं खत्म कर रही सी, कुचल रही सी, उहदे हक्कां नूं मार रही सी। बड़ियां ज्यादतियां हो रही उस वक्त गैर मुसलमान लोगों के उत्ते। किते कानून पास हो जाता सी कि हिंदू घोड़े ते नहीं चढ़ सकता, किते कानून पास हो जाता सी हिंदू शस्त्र नहीं रख सकता, किते कानून पास हो जाता सी हिंदू पग नहीं बन सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता। पर उस वक्त मुगलिया सरकार दे पास किते काले कानूनों का जे विरोध किया किसी ने तो सिखा ने किया और डट के गया कि जे तुसी कहने हो कि इस संसार के उत्ते इस देश के अंदर केवल मुसलमान घोड़े ते चढ़ सकता है, असी घोड़े रखांगे। जे तुसी कहने हो कि इस मुल्क के अंदर कोई पग नहीं बन सकता गैर मुसलमान, तो असी दो दस्तारे सजावांगे। ते जे तुसी कहने हो कि कोई शस्त्र नहीं रख सकता, असी दो तीन शस्त्र रखांगे। केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खालसे ने मुगलिया हुकूमत के पास किते इन्हां काले कानूनों का विरोध किया। जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह आसाम के दौरे ते गए हुए सी, उस वक्त औरंगजेब की हुकूमत ने एक ऑर्डीनेंस पास किया और उस ऑर्डीनेंस को पास करके भारत के जिन्ने भी सूबे सन उन्होंने सूबेदारां कोल पुजदा किया। उस ऑर्डीनेंस के विच लिखिया की सी, उस ऑर्डीनेंस के विच लिखिया सी सूबेदारां कि मैं चाहना
कि हिंदुस्तान की ये जिहड़ी धरती है दारुल हर्ब, ये दारुल इस्लाम दे विच तब्दील होवे। मैं इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाना चाहना, इसलिए जिन्ने भी गैर मुसलमान है उन्होंने तुसी इस्लाम दे विच लैके आओ, चाहे प्यार दे नाल लैके आओ, लालच दे नाल लैके आओ, डर दे नाल लैके आओ, लेकिन उन्होंने इस्लाम दे विच लैके आओ। और आखिर दे विच लिखिया कि जे कोई नहीं इस्लाम कबूलदा तो उन्होंने जिंदगी जिउण दा अधिकार नहीं है। ये ऑर्डीनेंस पास उस वेले होया जो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह असम के दौरे ते गए हुए सी, और उस ऑर्डीनेंस की वजह करके पूरे भारत दे विच, खास तौर के उत्ते भारत के इस उत्तरी खिते दे विच बहुत ज्यादा ज्यादतियां होने लग पईयां, जबरो जुल्म की हनेरी जिहड़ी सी वो छा गई। और सब तो पहला निशाना किहनूं बनाया? कश्मीरी पंडितां नूं। पंडित लफज जिहड़ा है इहदा अर्थ है विद्वान। ये वर्ण आश्रम का लखायक नहीं है, उत्थे शब्द है ब्राह्मण। जो असीं चार वर्णों की गल करते हैं ना, उत्थे शब्द है ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, जिहड़ी भारत के अंदर सनातन समाज के विच वर्ण व्यवस्था है। लेकिन पंडित जिहड़ा शब्द है, पंडित का अर्थ है विद्वान। गुरबाणी दे विच भी पंडित जिहड़ा है वो विद्वान के अर्थां च भी आया। कहते जे किसी तुसी कौम नूं खत्म करना है, जे तुसी किसी मजहब नूं खत्म करना है, किसी धर्म नूं खत्म करना है, तो सब तो पहला उस कौम के, उस धर्म के विद्वानों नूं खत्म करो। किवें खत्म करो? कहते जे विद्वान लिखारी है तो उहदियां कलमां खरीदो, रखवाओ। जे विद्वान बुलारा है तो उहदी जुबान खरीद लो, उसे विद्वान बुलारे तो उसे दे धर्म के खिलाफ गल्लां कढ़वाओ। जे किसी विद्वान की जुबान नहीं खरीदी जा सकती, जे कोई अपनी कलम बेचने लई तैयार नहीं है, फिर कहते उस विद्वान को मारन वास्ते उस विद्वान के खिलाफ झूठियां गल्लां प्रचारो, ताकि वह विद्वान अपनी ही कौम के अंदर बदनाम होकर मर जाए। जे फिर भी नाकामयाबी मिले, कोई विद्वान अपनी जुबान बेचण वास्ते तैयार ना होवे, कोई विद्वान अपनी कलम बेचण वास्ते तैयार ना होवे, कोई विद्वान जिहड़ा है वो बदनाम करने के बावजूद भी बदनाम ना होवे, फिर कहते उसका कतल कर दियो, फिर उन्होंने मार दियो। तो उस वेले हिंदुओं के जिहड़े विद्वान सी, ये पंडित से लोगों के घरों के जाके यज्ञ कराने, हवन कराने, उन्होंने मृतक क्रियाक्रम कराने, जन्म संस्कार कराने, ये ब्राह्मण करते थे, जिन्होंने पंडित कहते थे। तो सब तो पहले इन्हों इस्लाम के विच लैके आओ, बाकी अपने आप ही आ जाए। और जदों वो ऑर्डीनेंस कश्मीर के गवर्नर के कोल पुज्या, असी इतिहास पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, जो पढ़ सुन लेने हैं कि उन्होंने समझते नहीं है। जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास को पढ़ के, सुन के, समझ के अपनियां भविखी नीतियां बनाउंदियां ने, वो कौमां कदे फेल नहीं होंदियां, कदे मरदियां नहीं हैं। जदों कश्मीर के गवर्नर ने कश्मीरी पंडितां नूं सद्दिया कि मैनूं हुक्म आया दिल्ली तो, मैं तुहानूं इस्लाम दे विच लैके आउणा है, वो कह लगे सानू कुछ वक्त दो, कुछ मोहलत दो, सोचने का वक्त दो। ठीक है, सोच लो। और कश्मीर के पंडितां ने इकट्ठे होकर सोचा कि कौन बचा सकते सानू इस समस्या तो। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 2 इलाके ऐसे सी जिथे हिंदू राजियां का राज सी। एक राजपुताने के राजे जिन्हों असीं राजस्थान कहते हैं, और दूसरा पहाड़ के राजे। इकट्ठे हुए पंडितां ने राजपुताने के राजियां वाल देखिया कि इन्हां कोले फरियाद करिए, सानू बचा लेणगे। पर जो विचार की कहते नहीं, ये नहीं सानू बचा सकते।
जेडे और ये गल बिल्कुल सच है कि ये दोने ही खित्तियां दे राजे अपनी स्टेटां बचा रहे सी, धर्म बचाने के लिए मदद नहीं सी कर रहे। इन्होंने ये नहीं सी पता कि जो धर्म ही नहीं रहा तो स्टेट की की वैल्यू है। असी स्टेट बचाने का यत्न करते हैं, धर्म बचाने का यत्न नहीं करते। जो धर्म ही नहीं रहा तो फिर स्टेट कित्थों है या स्टेट की वैल्यू की है? फिर कौन है जिहड़ा इस मुगलिया हुकूमत नूं टक्कर दे सकता है? ते उत्थे फिर एक पंडित जिहड़ा सी उठ के कहन लग्या, जे इस दिल्ली दे तख्त दे नाल टक्कर लई है ते केवल भारत दे विच इक्को ही शख्स है और वह है मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह, जिन्हें 5 युद्ध लड़े ने इस हुकूमत नाल और 5 फतेह कीते ने, वो बचा सकते। फिर एक कहन लग्या, कहने जी वो ज्योति जोत समा गया। फिर एक ने कहा, कहने जी वो बेशक वो ज्योति जोत समा गए, लेकिन उन्होंने स्थान के उत्ते उन्होंने पुत्र धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह बैठे ने, उन्होंने को जाके फरियादी हुई है। उस वेले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह असम का दौरा अपना बिच छड्ड के पंजाब पहुंच चुके सी, श्री अमृतसर साहब की पावन धरती के उत्ते, क्योंकि उन्होंने को उत्थे रिपोर्टां पहुंच चुकियां सी कि उत्तरी भारत के विच ज़्यादतियां जुर्म जबर बहुत ज्यादा होने लग पे। इथों कश्मीर के पंडित कृपा राम की अगवाई के एक डेपूटेशन लैके श्री आनंदपुर साहब की पावन धरती के उत्ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह को पहुंचे और क्या, महाराज बचाओ सानू, साडा धर्म रूपी जहाज डुब रहा है, तुसी बचाओ। पन्नू साहब कह के गए कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बचपन के जनेऊ पाउण तो इनकार करता सी। कश्मीर के पंडितां ने कहा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं, कहंदे महाराज साडे जनेऊ लुहाए जा रहे हैं। देखो किड्डी कमाल की गल, जिस गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बचपन के जनेऊ पाउण तो इनकार किया सी, उसे ही 9वें गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जनेऊ के लिए शहादत देने का मन बना लिया। कितनी कमाल की गल, क्योंकि गल जनेऊ की नहीं सी। देगा प्राणा की आहुति देगा। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के सन्मुख बाल गोबिंद राय जी 9 साल उम्र सी, उस वेले उन्होंने कहा पिता जी तुसी इन्हां दी अपनी आहुति दिओ, अपने प्राणा की आहुति दिओ। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा कि जाओ इसे तरह ही बने तड़े औरंगजेब की सभा के जाके उन्होंने कह दिओ कि साडे हिंदुस्तान के समस्त हिंदुओं के गुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने पहला उन्होंने इस्लाम च ले आओ, असी अपने आप इस्लाम कबूल कर लांगे। जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं जो उन्होंने जाके किया औरंगजेब कि साडे पूरे समस्त विश्व के हिंदुओं के गुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने जे साडे गुरु इस्लाम कबूल लेंदे ने, असी खुद इस्लाम कबूल लांगे। वो कहने लगे बड़ी सौखी जी गल है, एक व्यक्ति नूं, एक पुरख नूं, एक बंदे नूं इस्लाम दे विच लैके आउणा, पर वो भुलेखा गलती खा गया। उन्होंने ये नहीं सी पता कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बंदे नहीं है, मनुख नहीं है, वो गुरु है। कदे गुरु नूं मनुख समझण दी गलती नहीं करनी चाहिए। गुरु मनुख नहीं है, जिहड़े गुरु नूं मनुख समझण दी गलती करते हैं ना, वो भुलेखा खा जाते हैं। औरंगजेब भी इहो ही गलती कर गया, उन्हें व्यक्ति समझ लिया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज और गिरफ्तारी का आदेश कर दिता। जदों गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह औरंगजेब की कैद के तसीहे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अखा के सामने पहला उन्होंने 3 सिखों को शहीद किया गया सी, ताकि अपने साथियों की शहादत देख के डोल जान। उस वक्त पूरे भारत के हिंदुओं के साह सुते हुए सी। जो 11 नवंबर 1675 को दिल्ली तो एक खबर आनी है सच्चे पातशाह को शहीद कर दिता गया, तो
उस वक्त पूरे भारत के हिंदुओं ने ठंडा साह लिया कि साडा धर्म बच गया, साडा धर्म बच गया। साध संगत जी, पर जदों असीं अज दा दौर देखते जो दुख तकलीफां उस दौर के अंदर गैर मुसलमाना ने हटाइया, अज किते किते वो दुख तकलीफां जड़ियां ने सानू हटाउणियां पै रही, सानू हटाउणियां पै रही। अज असीं सुनते हैं जदों किसी वेले कोई अज तो 5, 10, 15, 20 साल पहला जदों कोई पंथ के उत्ते आईयां समस्यावां की कहानी बयान करता ना, कोई धार्मिक आगू करता, कोई सिखां दा राजसी आगू करता, ते जिहड़े कामरेड हुंदे सी वो ये कहंदे सी कि खतरा पंथ नूं नहीं है, खतरा इन्हां धार्मिक आगूआं नूं है, खतरा इन्हां राजनीतिक आगूआं नूं है। कामरेड कहंदे हुंदे सी 25-30 साल पहला। अज असीं सिख भी कहण लग पए, जदों कोई पंथ की समस्या की गल करता ना तो असीं सिख भी कह देते हैं कि पंथ की समस्या नहीं है, पंथ नूं कोई दुख नहीं है, पंथ नूं कोई तकलीफ नहीं है, पंथ नूं कोई कष्ट नहीं है, पंथ नूं कोई खतरा नहीं है। खतरा धार्मिक आगूआं नूं, राजनीतिक आगूआं नूं है। राजनीतिक आगूआं नूं काहदा खतरा है? खास तौर पर जिहड़े सरमाएदार है। धार्मिक आगूआं नूं काहदा खतरा है? पर मैं महसूस करदा जदों ट्रेन चढ़न तो पहला किसी सिख नूं रोक लिया जाता है कि अपनी तलवार किरपान गातरे पाइए विखा, उदों महसूस होता है कि साडे पंथ नूं खतरा है। जदों स्कूल दे विच 9वीं दे विच पढ़दी हुई बच्ची नूं इस करके टीसी दे दिता जाता है कि तू सिर ढक के स्कूल नहीं आ सकती, उदों सानूं महसूस होता है कि सानूं खतरा है। जदों इम्तिहान दे विच बैठण तो पहला साडे नौजवानों नूं कहा जाता है कि कतार ला दिओ, बिना कतार तुसीं एग्जाम दे सकते हो, कतार पा के तुसीं एग्जाम दे विच नहीं बैठ सकते, उदों सानूं महसूस होंदा है, उदों सानूं दुख होंदा है, तकलीफ होंदी है और असीं खतरा महसूस करते हैं। जदों पंजाब एक ऐसा खिता भारत का जिथे साडी बहुत गिणती सी, जदों असीं देखते हैं कि वह घट गिणती सिख स्टेट बन जा रहा है आने वाले समय के अंदर, तो सानू खतरा महसूस होता है। घट गिणती सिख उत्थे बन जा रहे हैं तो सानू खतरा महसूस होता है। साथ संगत और असीं कहने कहना पैंदा भी है। देखो डेमोक्रेसी दे विच क्वांटिटी की अहमियत है, डेमोक्रेसी दे विच क्वांटिटी की अहमियत है। जिहदे कोले क्वांटिटी है उहदे कोले राज है, जिहदे कोले राज है उहदे कोले ताकत है। लेकिन गुरु साहबान ने क्वांटिटी नूं पहल नहीं दी, क्वालिटी नूं पहल दी। जदों कहंदे ने साडे रहतनामे के रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाम, तो गुरु साहबान ने क्वालिटी नूं पहल दी, क्वांटिटी नूं पहल नहीं दी। लेकिन डेमोक्रेसी दे विच ताकत जिहड़ी है वो क्वांटिटी कोल है। ते उदों सानू फिक्र होएगा जदों साडी क्वांटिटी भी घट रही होवे, जदों साडी क्वालिटी भी घट रही होवे। हुण क्वालिटी किवें घट रही है ते क्वालिटी बन किवें सकदी है? साडी क्वालिटी साडी हो किवें सकदी है शुद्ध? तो क्वालिटी जिहड़ी है साडी चंगी उस सूरत जो हो सकदी है जे असीं खंडे बाटे दी पहल छक के नितनेमी हो जाइए। साडी क्वालिटी उस सूरत दे विच जिहड़ा अच्छी हो सकती है जे असीं बंदियां ते टेक रखनी छड्ड के गुरु ते भरोसा रखना छड्ड दईए, गुरु ते विश्वास करना छड्ड दईए, गुरु ते भरोसा करना असीं शुरू कर दईए। गुरु ते भरोसा रखना, गुरु ते विश्वास रखना, साबित सूरत रहना, खंडे बाटे दी पहल छकनी, ये सानू साडी क्वालिटी नूं मजबूत करेगा। अपने बच्चों को वध तो वध एजुकेशन दे के पहला तो धर्मी बनाना है, साबित सूरत बनाना है, अमृतधारी बनाना है बच्चों को। फिर असीं जदों ऐसे बच्चों को वधिया एजुकेशन दे के असीं वधिया मुकाम के उत्ते पहुँचावांगे
तो साडी क्वालिटी जिहड़ी है सुपर होएगी, फिर सानू क्वांटिटी तो कोई खतरा नहीं होएगा, फिर सानू क्वांटिटी तो कोई खतरा नहीं। इस करके जरूरत इस गल की है कि असी अपनी क्वांटिटी की भी चिंता करिए, ये नहीं कि क्वांटिटी की चिंता करनी छड़ दईए, क्वांटिटी की भी चिंता करिए और क्वालिटी की भी चिंता करिए। और मैं ये गल जरूर कहनी चाहूँगा कि जिस तरह दी पाबंदियां उस दौर दे विच हिंदुओं लिए आयद हुई मुगलिया हुकूमत वालों, ये पाबंदियां अज सानू देखनिया ना पैण, इहदे लई सानू सरकारां तक अपनी आवाज़ पहुँचानी पएगी। सरकारां तक साडी छोटे मसलियां नूं लैके आपस दे विच वंडे होए हैं। अज जरूरत इस गल दी है कि असी इकट्ठे होइए, असी इकट्ठे होइए, छोटे छोटे मतभेद भुला के असी इकट्ठे होइए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सानू संवाद की जुगती दी है, डायलॉग करने की जुगती दी है। असी इकट्ठे होकर आपस दे विच बैठ के डायलॉग करिए। असी तो वर्ल्ड के नाल डायलॉग करने के समर्थ बनना है, दुनिया के नाल डायलॉग करने का समर्थ बनना है, दुनिया के फिलोसफरां के नाल डायलॉग करने के समर्थ बनना है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने खुद डायलॉग किया है जोगियां नाल, सिद्धां नाल, जैनियां दे नाल, लेकिन असी आपस दे विच ही डायलॉग नहीं कर रहे। धड़ियां दे विच वंडे आ, दो सिखां दी आपस दे विच कोई गलबात नहीं होंदी, पर जो पता लगता है कि फलाने धड़े का मैं फलाने धड़े का, धड़ियां दी आपस खहबाजी है, वो सिख भी खहबाजी रखन लग जाते हैं। धड़ेबंदियां साडा नुकसान कर रही हैं, साडा व्यक्तिगत नुकसान भी कर रही हैं धड़ेबंदियां, और साडा कौमी नुकसान भी कर रही हैं धड़ेबंदियां। धड़ेबंदियां तो स्वतंत्र होइए। गुरु पातशाह ने सानू एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिता है जिथे असी बैठ के कौमी पद्धर के उत्ते भी डायलॉग रचा सकते हैं, और वह श्री अकाल तख्त साहिब। पर साडी बदकिस्मती है कि असी उत्थे बैठने वास्ते भी तैयार नहीं। गुरुद्वारे जिहड़े ने ऐसे प्लेटफॉर्म है जिथे बैठ के असी आपस दे विच डायलॉग कर सकते हैं, गलबात कर सकते हैं, लेकिन असी गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी संगत च बैठ के डायलॉग करने वास्ते तैयार नहीं है। तो सानू इस पासे सोचना पएगा। गल्लां बहुत ने करने वालियां, समा इजाजत नहीं दिंदा। अंत दे विच जिथे मैं आप सब संगत का धन्नवाद करदा हां, उत्थे मानयोग साडे बाबा जी बैठे ने, बाबा मनजीत सिंह जी, जिन्होंने असीं सत्कार दे नाल महंत साहब कहने, डेरा नंगाली के जिहड़े ने मुखी ने, मैं उन्होंने भी तय दिलों धन्नवाद करदा कि उन्होंने इस समागम के लिए भरपूर सहयोग दिता है। जिहड़े भी वीर, नौजवान वीर खास तौर के उत्ते जिन्होंने इस प्रोग्राम जिहड़ा बड़े संचारू ढंग के नाल करने वास्ते सारियां तैयारियां वड्डियां, मैं उन्होंने भी धन्नवाद करदा। आखिर दे विच मैं सिख नौजवानों को बेनती करांगा कि श्री अकाल तख्त साहिब तुहाडा है, तुसी श्री अकाल तख्त साहिब दे हो, आओ बैठिए, गलबात करिए, और ये नाल ही सारे मसले साडे हल होणगे। इन्ने शब्द प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की बोले सो निहाल। ये सन सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, जिन्हों के विचार आप जी ने सरवण किए ने। इन्हों असीं सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी को सन्मानित करेंगे, वीर अजीत सिंह जी उन्होंने सहयोगी बन